आइए आज हम लेके आए हैं प्रिस्क्रिप्शन की वीडियो। तो हमारी फॉलोअर्स की डिमांड थी कि हम फेशियल पाल्सी के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन की वीडियो बनाएं। तो सबसे पहले हम पेशेंट का नाम, एज और जेंडर मेंशन करेंगे। फिर पेशेंट की डायग्नोसिस क्या है, फेशियल पाल्सी की पेशेंट थी, फिर उनकी चीफ कंप्लेन क्या है। हमेशा मैं बोलती हूँ कि पेशेंट की चीफ कंप्लेन हम उनकी लैंग्वेज में लिखेंगे। पेशेंट की कंप्लेन थी कि उन्हें 8 दिन से अपना चेहरा टेढ़ा नजर आ रहा है, टेढ़ा महसूस हो रहा है। इनएबिलिटी टू क्लोज आईज कंप्लीटली ऑन अफेक्टेड साइड, उन्हें अपनी आंखें बंद करने में पूरी तरीके से वो अपनी आंखें नहीं बंद कर पा रही हैं। डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ माउथ टू अनअफेक्टेड साइड, उनके चेहरे का कोना, मुंह का कोना उन्हें खिंचा हुआ दिख रहा है, टेढ़ा दिख रहा है। डिफिकल्टी इन स्माइलिंग, च्यूइंग, पफिंग, विस्लिंग, उन्हें कुछ भी चबाने में, स्माइल करने में, पफिंग करने में, सीटी बजाने में दिक्कत हो रही है। ड्रॉपलिंग ऑफ सलाइवा फ्रॉम अफेक्टेड साइड, उनकी लार टपक रही है, वो अपने लार को होल्ड नहीं कर पा रही हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन, क्या क्या हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। लॉस ऑफ फोरहेड रिंकल ऑन अफेक्टेड साइड, जो फोरहेड पे लकीर पड़ती है, माथे के ऊपर जो लकीरें पड़ती हैं उनका लॉस होना। फ्लैटेंड नेजोलेबियल फोल्ड, नाक के किनारे की लकीर फ्लैट हो जाना, सपाट हो जाना। ड्रॉपिंग एंगल ऑफ माउथ, मुंह का कोना एक तरफ नीचे की तरफ झुका होना। इनकम्प्लीट आई क्लोज, पूरी तरीके से पेशेंट का आंख बंद नहीं हो पाता है। डिक्रीज फेशियल मसल स्ट्रेंथ, पेशेंट की फेशियल मसल जो होती है उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है। क्रेनियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है। सेवेंथ क्रेनियल नर्व हमारी फेशियल नर्व होती है। फिर हम कुछ स्पेशल टेस्ट करेंगे जिसमें हम पेशेंट का चेक करेंगे कि क्या क्या चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, किस किस मसल की वीकनेस हुई है, कौन कौन सा मूवमेंट वो नहीं कर पा रहे हैं। आईब्रो रेस करवा के उनका चेक करेंगे कि वो आईब्रो रेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फोरहेड की रिंकल्स लाइन को चेक करेंगे कि प्रेजेंट है या रिड्यूस है या एब्सेंट है पूरी तरीके से। आंखें उनकी बंद हो रही हैं कि नहीं, आई क्लोज टेस्ट करवाएंगे, चीक पफ टेस्ट करवाएंगे, विस्लिंग करवाएंगे, सीटी बजा के देखेंगे कि वो पूरी तरीके से विसल कर पा रहे हैं या नहीं। फिर उनको कौन कौन सा ग्रेड है। फेशियल पाल्सी के पेशेंट के ग्रेड को हम चेक करने के लिए हाउस ब्रेकमैन फेशियल नर्व ग्रेडिंग सिस्टम पे काम करते हैं। उसमें हम सारे ग्रेड्स को मेंशन करते हैं, उसमें चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं, अगर ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं तो कौन सा ग्रेड है। ये सारी चीज़ें हम हाउस ब्रेकमैन फेशियल नर्व ग्रेड में चेक करते हैं। फिर हम आ जाते हैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लान हमारा क्या रहेगा। मॉइस्ट हीट थेरेपी देंगे पेशेंट को, जेंटल फेशियल मसाज 5 to 10 मिनट्स के लिए, मिरर बायो फीडबैक ट्रेनिंग करवाएंगे, फेशियल मसल री एजुकेशन एक्सरसाइजेस करवाएंगे जिसमें हम फोरहेड की रिंकल्स लाइन की एक्सरसाइजेस करवाएंगे, आईब्रो रेजिंग करवाएंगे, आंखें बंद करवाएंगे, आई क्लोजिंग एक्सरसाइज करवाएंगे, स्माइलिंग करवाएंगे, होठों को सिकोड़ना, गाल फुलाना, इन सारी चीज़ों की 10-10 की रिपीटेशन हम करवाएंगे। न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन एक्सरसाइजेस भी करवाएंगे 10 to 15 मिनट। होम एक्सरसाइजेस प्रोग्राम भी उनको एडवाइस करेंगे। फिर हमें कुछ प्रिकॉशंस रखना है पेशेंट के लिए, वो चीज़ें हम मेंशन करेंगे। अवॉइड फोर्सफुली फेशियल कॉन्ट्रैक्शन, फोर्सफुली कोई भी फेशियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना है। अवॉइड ओवर एक्सरसाइजिंग अफेक्टेड मसल, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है। अवॉइड एग्रेसिव मसाज, बहुत ज़्यादा हार्ड मसाज नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करनी है। होम एडवाइस भी पेशेंट का हम मेंशन करेंगे जिसमें हम मिरर एक्सरसाइज दिन में 3 से 4 बार पेशेंट करेंगे। फिर आंखों पे ध्यान देंगे, आंखों में कोई दिक्कत ना हो उनका ध्यान देंगे, धूप में नहीं जाना है। फिर प्रॉपर आंखों की केयर करेंगे। एक्सरसाइज को आराम आराम से धीरे धीरे सिमेट्रिकल वे में करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्श या अग्रेसिव एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे।